हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया। भगवान ने गोद में उठा लिया। जिसको बचाने वाले भगवान है उसे कौन मार सकता है। बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन बार बार प्रहलाद भगत की रक्षा भगवान कर रहे हैं। जिसको भगवान बचा रहे हैं उसे कौन मार सकता है। हिरण्यकशिपु थक गए, हार गए। एक दिन की बात है, इनकी बहन इनके पास में आई। बहन कौन है? बहन है होलिका। भैया क्या बात है, चिंता कर रहे हो? भैया बोले क्या करो, प्रहलाद भगत को मारने का प्रयास कर चुका हूँ, ये तो मरता ही नहीं है। होलिका बोली भैया आप चिंता मत करो, इसको आप ना मार सके, इसको मैं मारूंगी। बोले वो कैसे? बोले मेरे पास में एक वरदान है, मुझे एक वरदान मिला है। होलिका को एक वरदान मिला है। होलिका के पास में लाल दुपट्टा है। यदि होलिका लाल दुपट्टे को ओढ़ करे अग्नि में बैठ जाएगी, होलिका नहीं जलेगी। होलिका नहीं जलेगी। तो होलिका ने क्या किया? अपने चारों ओर अग्नि लगवा दी। ज्योति परम ब्रह्मा ज्योति जनार्दनम, अपने चारों ओर अग्नि लगवा दी और खुद बैठ गई उस अग्नि में और अपनी गोद में बिठा लिया प्रहलाद भगत को। होलिका बोली भैया आप चिंता मत करो, मेरे पास में लाल दुपट्टा है, मैं नहीं मरूंगी और ये प्रहलाद भगत जल के राख हो जाएंगे। अब अग्नि चल रही है, भगवान आगे बचाने के लिए। भगवान ने क्या किया? तूफान को छोड़ दिया। ऐसा तूफान आया जो होलिका के पास में लाल दुपट्टा है होलिका के सर से उड़ गया और प्रहलाद भगत के सर पे गिर पड़ा। होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद भगत बच गए। बोलिए भगत और भगवान की जय। इसे कहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भगत होते हैं, जिन भक्तों को भगवान पे विश्वास होता है, भगवान उन भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे रक्षा करने के लिए आ गए भगवान, इसे कहते हैं विश्वास। हिरण्यकशिपु को पता चला बहन मारी गई, बड़ा गुस्सा आया। प्रहलाद भगत को महलों के अंदर लेके आते हैं। एक कढ़ाई में तेल डाल लिया और कढ़ाई के नीचे अग्नि चल रही है और वो तेल उबल गया और उबलते हुए तेल में प्रहलाद भगत को बिठा दिया। मान के चलो यदि आप कोई उबलते हुए तेल में बिठा दे तो क्या होगा? आप क्या करोगे? चिंता करोगे कि भगवान का चिंतन करोगे? भगवान का चिंतन भूल जाओगे, चिंता करोगे अपनी, मैं कैसे बचूं कैसे बचूं। और प्रहलाद भगत भगवान का चिंतन कर रहे हैं। जैसे तेल में जाके बैठे, जो वो तेल है तेल का दूध बन गया और दूध में गुलाब के फूल तैर रहे हैं। ऐसी होती है भगवान की कृपा अपने भक्तों पे। हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकाली मारने के लिए। हिरण्यकशिपु कहते हैं बुला ले तेरे भगवान को, ना तो आज तेरे भगवान को छोड़ दूंगा ना आज तुमको छोड़ दूंगा, बुलाओ अपने भगवान को। प्रहलाद भगत बोले पिताजी भगवान को बुलाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो मेरे पास है, भगवान तो भगत के कण कण में है। पास में खंबा खड़ा है। हिरण्यकशिपु कहते हैं क्या तेरे भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ मेरे भगवान इस खंबे में है। विश्वास है भगत का कि मेरे भगवान इस खंबे में है। जैसे हिरण्यकशिपु ने खंबे को तोड़ा, खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने क्या किया? इस पापी को अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठा लिया। नरसिंह भगवान बोले ये बताओ तुमने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगे थे, बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ